आज अप्रैल 22, 2025। आज अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 1970 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अर्थ तो बहुत है, इम्पोर्टेंट है। इसके बिना क्या, कुछ नहीं। ना कोई इंसान होगा, ना कोई लाइफ होगी, ना कोई एनिमल होगा, कोई लेने के ना कुछ ही नहीं होगा, ना कोई ना रिलीजन होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अर्थ डे सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज फिर एक बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये जो 2025 की थीम है अर्थ डे की, वो है अवर पावर, अवर प्लेनेट। हमारी जो शक्ति है वही हमारा प्लेनेट है, पृथ्वी है। अब इसके लिए क्या, जो अर्थ डे का मतलब क्या है कि हम इसको कैसे लगाएं। मैं इसको समझता हूं, नंबर एक तो कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत एफिशिएंटली यूज करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस्तेमाल कीजिए। पानी ले लीजिए, आप वाटर, आप कम से कम पानी से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर सकें। तो जो कैनाल इरिगेशन है, लेक से है, वाटर बॉडी से है, ग्रेविटी फ्लो, उसको टोटली बंद कर दिया जाए। बहुत पानी वेस्ट होता है उसमें, एफिशिएंट यूज नहीं है। उसकी जगह ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलिंग सिस्टम, पाइप से अब फाउंटेन टाइप जो है फॉर लगा के, तो उससे एक तो पानी, जितना पानी हम ये इस्तेमाल करते हैं कैनाल का, लेक से, उसका 10% पानी यूज करके 10% हम उससे अच्छी ग्रीन फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एडवांटेज ये है कि जो ग्रेविटी फुल है वो ज़मीन पे फ्लो होता है, पानी बहुत वेस्टेज होती है। मगर जो क्रॉप है, पौधा है, उसके ऊपर जो मिट्टी बैठती है, एटमॉस्फेयर डस्ट बैठती है, उससे उस पर इंसेक्ट्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं। उनके लिए फिर स्लाइड डालते हैं, छोड़ते हैं उसके ऊपर, जिससे कीड़े मर जाए, ग्रेन खा जाएंगे। तो अगर जो उससे जो ज़्यादा तो पानी जो है, पौधे के जो लीव्स हैं, पत्ते जो है धुल गए, और धुल के जो उसके बाद डस्ट है वो ज़मीन में आ गई, तो एक उसने और फर्टिलिटी ऐड कर दी ज़मीन को। तो जिसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स, उसको यूज़ करना चाहिए। मैंने देखा हरियाणा में, मैं एक दफ़ा जा रहा था, तो किसी वैल्यूशन के चक्कर में मैं देखा था, वहाँ हो रहा था ये खेत, और बड़ी अच्छी फसल हो रही थी। तो एक तो चीज़ ये है कि पानी का मिनिमम यूज़ करें। तो इस मामले में तो ये एक मेरी किताब है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशंस। तो इसमें मैंने कहा है कि ये हम कंट्रोल ग्रीन हाउस जैसे होते थे, बनते आज भी बनते, बहुत पहले से बन रहे हैं, मेरे ख्याल में 40-50 साल से। उसमें कंट्रोल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन और लाइट, वो करके हम ये फूड और ग्रेन्स को कल्टीवेट, यानी हम उसको जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन आउटसाइड, उसकी जगह उसको क्लोज और वर्टिकल गार्डन्स बेबीलोन वगैरह में 2000 साल पहले बनते थे बालकनी पे। तो अगर हम उसको करें, ये मैंने जो था इसमें अपनी किताब में, कि हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जोन में ही ग्रीन ग्लास हाउसेस
vegetable spices, flowers, farms and terrace fruit gardens. तो ये हम सोच रहे इसको डेवलप करें। तो यानी हम हार्डली जो हम ग्रेन वेजिटेबल्स फूड ग्रेन जो के कल्टीवेशन के लिए जितनी अर्थ इस्तेमाल करते हैं उसका हार्डली 10% यूज़ करके हम उससे अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक ग्रेन, ऑर्गेनिक फ्रूट्स पैदा कर सकते हो वर्टिकल गार्डन्स में। हम LED लाइट लगा के लाइट कंट्रोल भी कर लेंगे हम, और जो मॉइस्चर है और जो हम पाइप्स डाल के पाइप्स में उसको बीच बीच में प्लांट्स जो है लगाएंगे और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलेगा। तो हमें मार्केट से, मंडी से, होलसेल मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डेली कंजम्पशन के। तो एक तो हम जो अर्थ है, आ जाओ अर्थ डे पे ये सोचें, विचारें, अपना कमिटमेंट करें कि हम मिनिमम यूज ऑफ अर्थ यानी मिनिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें अर्थ भी है, वाटर है, क्योंकि तो वाटर रिसर्कुलेट हो रहा है उसमें पाइप से, वेस्टेज कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो वो हम इसको करें। ये मैंने जो है इसमें पेज 53 में इसको बड़ा डिटेल में दिया था इस किताब के, स्मार्ट सिटी ऑफ विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन। ये किंडल ई बुक है, आप इसको किसी भी डिजिटल डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो आज हर डे पे हम एक बार अपने आप को फिर डेडिकेट करें कि वर्टिकल गार्डन्स, ऊपर के टेरेस पे ट्रीज भी लगा सकते हैं 8 फुट 10 फुट हाइट के बोसनिक ट्रीज। हमें 40 फुट का ट्री लगाने की जरूरत नहीं, होता भी नहीं है। फ्रूट के ट्री कहाँ होते हैं? आपके ट्री होते हैं 15-20 फुट के होते हैं। तो हम उसकी टेरेस पे, छत पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसमें लगा सकते हैं। तो मिनिमम यूज ऑफ अर्थ, स्काई क्रैपर बनाए, जमीन का भी इस्तेमाल करें। पानी जो है उसको स्प्रिंकलिंग से उसका मॉइस्चर तो चाहिए ना, हमें फुल बॉडी को चाहिए पानी की, बाकी तो वेस्ट ही होता है। ग्रीन हाउस गैसेस, उस कॉन्सेप्ट को और फर्दर डेवलप करें। तो मिनिमम यूज ऑफ अर्थ, आज अर्थ डे है। मिनिमम यूज ऑफ वाटर, ये भी अर्थ ही है। उसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, हम बहुत सी चीज़ें वेस्ट हो जाती फेंक देते हैं, तो उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको फिर यूज करें। तो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, हम उससे बच जाएंगे। और जो हमने वेस्ट तो हमने बनाई है ना, तो यूज करके रीयूज, रिसाइकिल अगेन एंड अगेन। तो प्यारे दोस्तों, रिसाइकलिंग, रीयूज एक ही चीज का, तो इसकी मैंने बात की है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिनिमम यूज, हम डे टाइम में अपने काम निपटा लेते, तो रात को हमको जरूरत क्या बिजली जलाने की? हाँ, मशीन का तो जरूरत है, मगर मैंने जो इसमें रिकमेंड किया था ये सोलर पैनल, क्योंकि मैंने कंप्लीट चैप्टर दिया था। ये गोर्ख ने बेटा 3, इसने यूनिट बड़ा अच्छा इसको डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एलान मस्क साहब का थैंक। तो जो ये है सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर पावर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बड़ा अच्छा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट सेविंग है, कोई हमें ट्रांसमिशन लाइन नहीं चाहिए लंबी चौड़ी, और उससे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज वो भी बहुत कम हो जाएंगे, ना कि बराबर हो जाएंगे। जहाँ कंडीशनर हुआ अपने छत पे लगा लो, रूफ टॉप पे सोलर पैनल। और ये कॉस्ट सेविंग है, एनर्जी इंडिपेंडेंस, हमें ये स्टेट इलेक्शन वोट मारने की जरूरत नहीं है इन कंपनियों की। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ लोकल गाँव में जो है, कैनाल पे, सड़क पे, कहीं भी लगा दीजिए पैनल,
तो आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगी। जॉब क्रिएशन, लोकल वेहिकल को लगाओगे, बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड काम नहीं है। जो वेपर्स बनाए तो वो हाई स्किल्ड है, उनको पैनल में डाल के उसको करने, उनको सफाई डस्ट नहीं हो जिससे कि सनराइज जो है उसकी लाइट वेस्ट नहीं हो। तो जॉब क्रिएशन भी होंगे और लो स्किल के होंगे, ऑलमोस्ट नो स्किल, एक लेमैन कर सकता है उसको। स्केबल हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, स्केबल हाई है। और ग्रिड, हमें जो ग्रिड होते हैं पावर, उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो यानी वेस्टेज भी खत्म, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी खत्म, करप्शन भी खत्म हो जाएगा इससे। ये तो पाप है। तो ये जो था मैंने इसको बना के दिया था। तो सोलर वाली मैंने बात की थी, जो ये फर्स्ट एक अर्बन प्लानिंग क्या होनी चाहिए फ्यूचर के सिटीज। तो खैर अब ये देखते हैं क्या होता है। तो सस्टेनेबल डिजाइन होनी चाहिए हमारी बिल्डिंग से। ये सेल्फ कूलिंग, ऐसी बिल्डिंग जो टेक्नो बहुत, ये मट जो था इंसुलेशन ऑफ हीट होता है। एक में आपको कोई बिल्डिंग, आपको जो ये सीमेंट मोर्टार है जिसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सीमेंट के, अर्थक्वेक तो आते हैं नेचुरल है। और जितनी ऊंची बिल्डिंग है जाएगी हाई राइज, जब हाई वेलोसिटी विंड होती है तो स्विंग करती है। अब ये मैं इस हाइट पे है तो मैं इसको करूँगा तो ये इतनी हिलेगी, जैसे ऊपर जाऊँगा इसकी स्विंग बढ़ जाएगी, तो उससे उसकी बिल्डिंग की लाइट जो ऊपर की पोर्शन कम हो जाती है। अब जो सीमेंट है वो रिजिड है, वो फ्लेक्सी नहीं है। जो लाइम मोर्टार होता है, जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे रोमन पूरा बनी, कुतुब मीनार बनी हुई है, लाल किला था, वो सब लाइम मोर्टार बने, क्योंकि उसमें सेल्फ हीलिंग क्वालिटी होती है, सीमेंट में नहीं है। सीमेंट एकदम सेट हो गया, आप उसको पानी डाल के उसको पेस्ट नहीं कर सकते। लाइम मोर्टार जो है, जब रेनी सीजन आएगा उसके अंदर उसके मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और जो उसके ऊपर डेड वेट आ रहा है ऊपर स्टोन का, ब्रिक्स का, उसके पेड़ से पेस्ट दे, जब रेनी सीजन खत्म हुआ तो वो ड्राई हो गया। तो वो जो है उसकी जो हम सीमेंट ना इस्तेमाल करके जो कंकड़ लाइम में ज़मीन के नीचे मिलता है, वैसे जो वो ये लाइम जो है, जो चाहे स्टोन ये सीमेंट बनाए या कंकड़ लाइम बनाए, वो एक ही चीज़ है। स्टोन तो वही है, मगर उसकी बढ़ने का जो प्रोसेस है, उसके बेकिंग का जो प्रोसेस है, वो बहुत डिफरेंस है। ये स्लो होती है और सीमेंट बड़ी हाई टेम्परेचर पर होता है। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो टाइम सेविंग है सीमेंट मैन्युफैक्चर और कंकड़ लाइम मैन्युफैक्चरिंग में, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो और हाँ, ये कंकड़ा में जगह जगह छोटे छोटे गांव में लगा सकते हैं, वो हमें बड़ी सीमेंट फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। तो हम इसको अडॉप्ट करें। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब हमने अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा लिया तो इलेक्ट्रिसिटी का दवा लोकल कंजम्पशन है और सनलाइट की कोई कमी नहीं है। ये तो फ्री है, जैसे स्काई फ्री है, सनलाइट भी फ्री है प्यारे दोस्तों। ना इसमें कोल चाहिए, ना न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, डेंजरस बहुत देश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अर्थ डे पे हम एक बार फिर अपने आप को रीडेडिकेट करें कि हम जितनी मिनिमम रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स को कम से कम यूज़ करें, कम से कम अर्थ यूज़ करें, ये होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।